अब बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना के रियलिटी टेस्ट की। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही हवा भी जहरीली होती जा रही है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मान लिया है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के साथ अस्पतालों में बेड की कमी भी देखी जा रही है। फेस्टिव सीजन में लोगों की लापरवाही की वजह से स्थिति ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में कोरोना महामारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को कह चुके हैं कि ये तीसरी लहर है कोरोना की दिल्ली में। दिल्ली हाईकोर्ट भी सरकार को इसे लेकर फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जल्द ही दिल्ली कोरोना कैपिटल बन सकती है। ऐसे में दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में बेड की कमी की बात भी अब सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। फेस्टिव सीजन में लापरवाही ने बढ़ाई टेंशन। प्रदूषण और ठंड की वजह से विकराल रूप ले रहा है कोरोना। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 64 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में बेड की कमी की बात सामने आ रही है। मैं फिर लास्ट में सोचा, मैंने प्राइवेट 2-3 डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में पता किया, वहाँ पे कहीं बेड खाली नहीं है। यहाँ पे हमको पापा को यहीं रखना है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही भी चल रहा है, गवर्नमेंट सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपने सुना कि ये अपने पिता को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन निजी अस्पतालों में उन्हें बेड नहीं मिला। ऐसे में उनके दावों की रियलिटी जानने के लिए राजधानी के BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जा पहुंचे हम। इसकी गिनती दिल्ली के बड़े अस्पतालों में होती है। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक 33 बेड खाली थे, लेकिन रियलिटी चेक में कुछ और ही निकला। इस वक्त हम लोग BLK अस्पताल के बाहर हैं और ये एक निजी अस्पताल है। दिल्ली कोरोना एक ऐप ऐसी लॉन्च की गई थी जिसमें कि अस्पतालों में कितने बेड हैं ये दिखाया जाता है, कितने वेंटिलेटर है ये दिखाया जाता है। अब आपको एक बार इसमें दिखाते हैं कि जो ये अस्पताल है BLK अस्पताल, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 33 बेड अभी भी खाली हैं। ये कोविड-19 की जो बेड है 33 बेड ये अभी अस्पताल में खाली है। लेकिन अगर आपको जमीनी हकीकत बताएं तो अस्पताल में अगर आप आते हैं तो आपको बताया जाएगा कि कोविड का एक भी बेड खाली नहीं है। हम खुद अस्पताल में गए, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर हमें पेशेंट को एडमिट कराना है। अस्पताल का कहना था कि बेड खाली नहीं है। ऐसा ही हाल दिल्ली के अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों का है। बेड ऐप पर तो दिखाता है वहाँ वेंटिलेटर युक्त बेड खाली है, लेकिन जब वहाँ मरीज पहुँचते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। कई ऐसे अस्पताल भी दिल्ली में हैं जिनमें कोरोना का एक भी बेड खाली नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ आप ढील बरते और दूसरी तरफ अस्पताल में बेड भी नसीब ना हो। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। और दिल्ली में ICU बेड की कमी को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ICU बेड्स को बढ़ा पाना अब संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण और कोविड दोनों साथ हैं, इसीलिए खतरा बड़ा है। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। दिल्ली को कोरोना और प्रदूषण से बचाओ। दिल्ली वालों को कोरोना और प्रदूषण के डबल अटैक से बचना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक राजधानी में सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 15,842 बेड हैं, जिनमें से 7,595 बेड भर चुके हैं और 8,347 बेड इस वक्त खाली हैं।
अगर बात वेंटिलेटर युक्त बेड की करें तो दिल्ली के सभी अस्पतालों में 1246 वेंटिलेटर युक्त बेड हैं, जिनमें से 911 भर चुके हैं और 335 बेड खाली हैं। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 307 ही आईसीयू बेड बचे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई कोरोना ऐप के मुताबिक दिल्ली में निजी और सरकारी अस्पताल मिलाकर 50 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें एक भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं बचा है। इसके अलावा करीब 30 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें 5 से भी कम वेंटिलेटर बेड हैं। अस्पतालों में जो बेड है वो भी ऑक्यूपाई हो रहे हैं और ये हम दिल्ली कोरोना ऐप में देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं है और ये पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये वो अस्पताल है जहाँ पर 5 से कम है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये अस्पताल वो है जहाँ पर एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं है। लोग अगर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं तो पहले वो जरूर चेक कर ले कि जिस अस्पताल में आप जा रहे हैं वहाँ आपको वेंटिलेटर या बेड मिलेगा भी या नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में ही ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। आज दिल्ली के अंदर 3200 आईसीयू बेड्स हैं। अगर वो 1200 बेड्स और बढ़ जाते तो आईसीयू बिल्कुल ही काफी अवेलेबिलिटी रहती। अभी भी सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स काफी अवेलेबल हैं, पर काफी सारे लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं। दिल्ली से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो एफिलेंट क्लास हैं, तो वो भी सब प्राइवेट में जाना चाहती है। इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ अस्पतालों में दिक्कत है। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ गई दिल्ली में अगर अस्पतालों का ये हाल है तो कोरोना के बढ़ते मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा? इसके बारे में अभी तक दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरी सहयोगी पीयूषा शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूषा, ये ऐप तो लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन देखिए असलियत तो ये है, दरअसल ये लोगों की मुसीबत और बढ़ाने का काम कर रहा है। अस्पतालों में तो बेड ही नहीं है। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए कोरोना में हम शुरू से देख रहे हैं, हमने अस्पताल भी कवर करे और हमने ये देखा कि ऐसा जो हालात थे वो जून के महीने में, मई जून के महीने में देखने को मिल रहे थे, जब लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। उसी दौरान ये ऐप लॉन्च की गई थी ताकि लोग देख ले कि कहां कहां पर बेड मौजूद है और वहां पर जाकर अपने लिए पहले से तैयारी कर ले और बेड ले ले। लेकिन अब दोबारा से क्योंकि तीसरी लहर शुरू हो रही है तो बेड जल्दी जल्दी भर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि जो हम अब तक बता रहे थे कि 335 बेड वेंटिलेटर्स अभी खाली है, तो आज का जो आंकड़ा, जो बिल्कुल फ्रेश आंकड़ा अभी का है, वो ये बताता है कि करीब 250 ही बचे हैं। तो कल जो 335 तक थे वो अब 250 हो गए। तो एक ही दिन में आप देखिए वेंटिलेटर बेड 100 और बढ़ गए। तो इस तरह से जिस मामले जो बढ़ रहे हैं, वेंटिलेटर बेड्स हो या कोविड बेड्स हो, जो नॉर्मल बेड्स जो कोविड के पेशेंट्स के लिए दिए जाते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। ये आंकड़े सरकार के ही आंकड़े हैं जो बता रहे हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ऐप पर दिखा रहा है कि इन अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, वहां जब लोग जा रहे हैं तो लोगों को वहां पर बेड ही नहीं मिल रहा है। तो अब अगर आप ऐप पे भी देखकर जाएंगे तो भी हो सकता है कि आप जहां पहुंचे वहां आपको बेड ना मिले। और अस्पताल कहते हैं कि दिल्ली सरकार की जो ये ऐप है इस पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, हमने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि हमारे पास बेड नहीं है। तो ये लोगों के लिए बड़ी चुनौती है और खासतौर पर अभी जो ये फेस्टिव सीजन चल रहा है और लोग बहुत लाइटली लेने लग गए हैं अब कोरोना को, उनको ये समझ जाना चाहिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है इस टाइम पर। समझ रहे हैं पीयूषा, आप तो लगातार लोगों के बीच भी जा रही हैं, अस्पताल भी जा रही हैं, वहां भी बाहर आप लोगों से मिल रही होंगी। लोगों को वाकई समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि तीसरी लहर है, स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बेड हम बढ़ा ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। तो खतरा तो बहुत बड़ा है इस वक्त दिल्ली के लिए। लोगों को समझ आ रही है ये बात? जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि फेस्टिव सीजन है, दिवाली का सीजन है और इससे पहले भी जितने त्योहार अभी निकले हैं, जिस तरह से लोगों की भीड़ जगह जगह देखी गई है, बाजारों में लोगों की भीड़ है, ना ही दुकानदार जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। हम शुरुआत में जरूर देख रहे थे कि हैंड सैनिटाइजर्स और सब चीजें, जो सारे प्रिकॉशंस हैं, हम देख रहे थे कि एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन ना ही दुकानदार समझ रहे हैं कि हम अपनी दुकान पर भीड़ इकट्ठी ना करें, ना ही लोग समझ रहे हैं कि हम अपने चांस का वेट करें या फिर जो चीजें अवॉइड की जा सकती है करें। बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और ये दिखा रहा है कि लोग अब कितना लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि काफी समय हो गया, जैसे जैसे कोरोना के मामले बीच में देखा कि कम हो रहे थे तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि अब जी खत्म होने वाला है। और यही गलतफहमी लोगों के कोरोना को बढ़ाने का काम कर रही है।
साथ में में लोगों जो को समझना प्रदूषण होगा है- कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी वैक्सीन आई नहीं है और इसीलिए तब तक आपको खुद ही ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूषा। तो दिल्ली में देखिए कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी इसको लेकर की। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि महामारी के दौर में आप सबसे ज्यादा टेस्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ आपकी रणनीति विफल हो गई है। ये कड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से एक तरीके से फटकार है ये सरकार को, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन हालात तो यहां पर बिगड़ते ही जा रहे हैं। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता चुके हैं कि ये तीसरी लहर है कोरोना की दिल्ली में। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद से ही इसे हराया जा सकता है। उन दिनों में जिन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना था, इटली में, फ्रांस में, इधर उधर लंदन में, वहां से इंडियंस को ले लेके, जो बीमार इंडियंस थे उनको, भारतीयों को ले लेके फ्लाइटें आई थी अपने देश में। वो सारी फ्लाइटें दिल्ली में उतरी थी और उन दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, नया नया था कोरोना। लगभग 32,000 लोग बाहर से दिल्ली आए थे और वो दिल्ली में जगह जगह फैल गए थे। उसके बाद तो हम लोगों ने जीरो से शुरू नहीं किया, हम लोगों ने कई हजार केस दिल्ली में आए थे बाहर से। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थितियां हमेशा काफी कठिन रही हैं। तो दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार के कदमों के अलावा लोगों को खुद भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.